root chakra is concerned with root necessities of our life, means physical strength and working stamina, our working capacity, our power. मूलाधार चक्र ये सबसे नीचे होता है, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे पैनल होता है, इसको लाल रंग का बताया जाता है और इसमें एक पावर होती है। इसमें जितनी भी लोग, अगर आपने कुंडलिनी के बारे में सुना हो, कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपने सुना हो, तो वो मूलाधार चक्र के अंदर होती है, जिसको शिव शक्ति भी कहा जाता है। जो हम लोग शिवलिंग ज्यादातर लोग जानते हैं, शिवलिंग पर जो लोग हम लोग मंदिर में जाकर दूध वगैरह डालते हैं, तो वो सिंबॉलिक है। इस सिंबॉलिक का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देयर इज शिवलिंग इनसाइड अस, इनसाइड एवरीबॉडी, इन आवर रूट चक्र। वो लोगों ने सिंबॉलिक बनाया था, हम सिंबॉलिक को ही पूजने लगे और हम एक्चुअल को भूल गए। हमारे मूलाधार चक्र में वो शिवलिंग होता है, वो कुंडलिनी होती है, जो पावर जनरेट करती है, जो बेसिक पावर हर आदमी के अंदर बताती है। तो हमारा मूलाधार चक्र जो है, मूलाधार जमीन से जुड़ा हुआ था, इसका तत्व धरती है, इसका तत्व धरती। तो मूलाधार चक्र हमारा किस लिए है? ये हमारे शरीर में शक्ति देने के लिए है, ताकत देने के लिए है। अगर कोई, तो आपको कहेंगे कैसे पता लगेगा? इफ ए पर्सन इज sluggish, if a person is feeling very tired, very weak, if a person thinks that he is not having physical capacity, it means his root chakra is not active, is not balanced. Chakra can be underactive, overactive, it should be balanced. तो हमारा रूट चक्र वो बैलेंस नहीं होता है। आगे चलते हैं। देखिए, ये बहुत साइंटिफिक है, सब बातें हैं। फर्स्ट थिंग इन लाइफ ऑफ पर्सन इज बेसिक नेसेसिटी, रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद आगे चले। आप बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, आपने पढ़ लिया, आपका शरीर बड़ा हो गया, आप में ताकत आ गई, आपने घर बना लिया, आपके पैसा आ गया। देन आवर पैशंस, और लव, अब बड़े हो गए हैं, अब बड़े हो रहे हैं। क्या होता है? भाई मेरा काम भी हो गया, मेरा जॉब भी लग गया, मेरे शरीर में शक्ति भी आ गई, अब क्या करेंगे? प्यार होता है। मतलब स्वादिष्ट जीवन के जो स्वाद है। मेरा पैशन क्या है? किसी का गाना है, किसी का एक्टिंग है, किसी का राइटिंग है, कोई जीवन में कुछ करना चाहता है। तो पैशन जो है, स्वादिष्ठान चक्र कहां पर होता है? ये हमारी नाभि के नीचे। पहला वाला जो होता है स्वादिष्ठान चक्र, पहला था मूलाधार, वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग में। जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमारा नाभि है, उसके नीचे होता है। ये पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है। और इस चक्र का देखिए, हर चक्र के 3 पॉइंट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। फिजिकल मैंने आपको उसका बता दिया कि उसमें रूट चक्र का फिजिकल, मेंटल बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको स्वादिष्ठान का बताता हूँ। स्वादिष्ठान का जो फिजिकल पार्ट है, वो है our sexual organs, our reproductive organs. Means if a person is overactive, he is oversexual. If a person is, his chakra is underactive, he is timid, he is underactive sexually. Or you are all concerned with reproductive organs, you know better all these things. तो अगर किसी आदमी का स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उसको जीवन में उत्साह की कमी महसूस होगी। उसको ये कमी रहेगी कि मेरे को जीवन में उत्साह नहीं है, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, ये डिप्रेशन से भी, मेंटली डिप्रेशन से कंसर्न है। अगर हमें डिप्रेशन हो जाता है, इतने समय हमारा स्वादिष्ठान चक्र अंडर एक्टिव है। और फिजिकली इट इज कनेक्टेड टू आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेक्सुअल सिस्टम। स्वादिष्ठान चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है हमारे जीवन का। और आयरोनिकली होता क्या है, अगर हम देखते हैं अपने चारों तरफ, तो 99% पीपुल
वो लोग स्वादिष्टान पर ही खड़े रहते हैं, 16 साल के होते हैं या 86 हो जाते हैं, स्वादिष्टान पे जिंदगी भर खड़े रहते हैं, ऊपर जाने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए जीवन के सुख भोग शरीर इससे ऊपर कुछ नहीं है। वो शरीरों में जीते हैं, शरीरों में ही मर जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि जीवन में कुछ और भी है। ये है स्वादिष्टान चक्र। इसका तत्व क्या है? इसका तत्व है जल। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद किडनी, जिनको किडनी की प्रॉब्लम, क्योंकि बिकॉज दिस इज कंसर्न विद एक्टिविटी ऑर्गन्स एज वेल एज विद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज विद सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको पानी की समस्या रहती है, पानी ज्यादा पीना चाहिए या बैलेंस पीना चाहिए। दिस इज स्वादिष्टान चक्र। अब इनके सबके वो भी है, इनको एक्टिव कैसे करना है तो मैं कभी किसी और सेशन में बता सकता हूँ, अभी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। आपके जीवन में ये सब भी हो गया, आप जो अपना पैशन चाहते हो, अपना संबंध चाहते हो, मैरिज कर ली, अपना पैशन आपने कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सीए बन गए, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, यू हैव बिकम। देन व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट थिंग इन लाइफ, अब देखिए अपने चारों तरफ देखिए, जो क्या करते हैं ये सब होने के बाद में, और मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास गाड़ी है, देन व्हाट? मैं एक सोसाइटी बना लेता हूँ, मैं उसका प्रेसिडेंट बन जाता हूँ। मैं एनजीओ बना लेता हूँ, मैं एनजीओ का प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, सेक्रेटरी बन जाता हूँ। सोसाइटी में कहीं पर भी जो मेरे नीचे लोग हैं पावरफुल, आई एम पावरफुल, जो मेरे नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, आई वांट पावर। मैं चाहता हूँ मुझे फॉलो करें। हर इंसान चाहता है, आपके जो सुपीरियर्स हैं आप उनके जैसा बनना चाहते हो, कहीं नहीं आप सोचते हो जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम उनके जैसा बन जाएंगे, बिकॉज दे इन्फ्लुएंस यू, दे इन्फ्लुएंस पावर ऑन यू। जो हमारे नेक्स्ट इच्छा होती है इन सब चीजों के बाद में, वो पावर की होती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीवन की वो इच्छाएं पूरी होती हैं, तो एक मिडिल एज में आकर के वो लोग किसी सोसाइटी के ऑफिसर बन गए, कोई एनजीओ बना ली, कोई सोसाइटी बना ली, कोई नीचे जो उनके ऑफिस के जो नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जेडी मणिपुर चक्र, सूर्य अग्नि चक्र है, अग्नि का है, ये अग्नि तत्व है, मतलब ये दूसरे लोगों पर कंट्रोल करता है, अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व का फिजिकल इंप्रेशन क्या है? अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कहते हैं ना वो जो अग्नि, जठराग्नि बोलते हैं हिंदी में, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे कंट्रोल करता है कौन सा? मणिपुर चक्र। ये हमारी नाभि के ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। फिजिकल क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम। मेंटल क्या हुआ? पावर। ये तीनों जो नीचे के सिस्टम हैं, ये फिजिकल और मेंटल स्पिरिचुअल, इनका कोई इफेक्ट नहीं है इन तीनों का। ज्यादातर लोग मेरे को लगता है 40% लोग शायद मणिपुर तक चले जाते हैं, इससे ऊपर तो जाते ही नहीं है। मैं बहुत एज लोगों को देखता हूँ, बहुत सीनियर लोगों को देखता हूँ, वो बहुत समाज सोसाइटी बना के बैठ जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। उनका इन्फ्लुएंस वही रहता है कि मैंने मीटिंग कर ली, मैंने एक मंथली मीटिंग कर ली, एनुअल मीटिंग कर ली, उसमें अपने लोगों को बुला लिया, वो मणिपुर चक्र पर खड़े रहते हैं। दे आर वेरी अथॉरिटेटिव, असर्टिव। तो ये मणिपुर चक्र है। अब आगे चलते हैं। आपको समझ आ रहा है? हर एक की लाइफ में होता है। ये एक लिफ्ट है जो ग्राउंड फ्लोर से चल रही है, 3rd फ्लोर तक आ गई है। अब चलिए 4th फ्लोर पे चलते हैं। हर लिफ्ट का, हर फ्लोर का अपना अपना वैल्यू है, हर फ्लोर की। आपकी लिफ्ट नीचे से चली ग्राउंड फ्लोर से, 2nd पर आई, 3rd पर आई, नाउ 3rd पर जो आपकी इच्छा है, और 4th पर आई। ये हृदय चक्र। अब देखिए, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। हृदय फिजिकल चलते हैं, चलिए पहले एवरीबॉडी नोज। हमारे हृदय के पास में जो चक्र होता है, गहरे बहुत डीप में जाकर के, वो हृदय चक्र होता है। हार्ट चक्र उसका हार्ट के अंदर नहीं होता, हार्ट के साथ पीछे जाके, बट इट अफेक्ट्स आवर हार्ट, इट अफेक्ट्स आवर लंग्स, इट अफेक्ट्स आवर लीवर, इट अफेक्ट्स ऑल दी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को करा तो उसका तब वायु हो गया, वायु। क्योंकि जब भी अब देखिए ना, कोई आदमी बहुत स्ट्रेस में हो तो हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। जब कोई लोग कहता है कि मैं ऐसे, कभी लोग कहते हैं कि बहुत प्यार में, हार्ट पर, दिल के बारे में बोलते हैं, हार्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो लेकिन इसका उस प्यार से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता देता हूं,
ये फिजिकल बता दिया, अब आपको इसका मेंटल बताता हूं। वन हु इज ओवर इमोशनल, वन हु इज ओवर सेंसिटिव मीन्स और हार्ट चक्र इज ओवर एक्टिव। कुछ लोग होते हैं किसी को जरा दुख देखते हैं उनको आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं डिप्रेशन में बहुत जरा जरा सी बात पर वो परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके हार्ट चक्र इज एक्टिव है। कुछ लोग होते हैं उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, लेना देना नहीं होता, वो किसी के सुख दुख से कुछ मतलब नहीं होता, हार्ट चक्र अंडर एक्टिव है, बैलेंस में है, बैलेंस रहेगा। आप सुख को दुख को दोनों को समन्वय करके बराबर करके चलेंगे, आप ये समझ जाएंगे सुख दुख कुछ नहीं है। आज सुख है, आज है, होगा रहेगा। आज दुख है, ये टेम्परेरी है, हमेशा नहीं रहेगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुख भी चला जाएगा। इट मीन्स इफ आवर हार्ट चक्र इज बैलेंस्ड देन वी आर आल्सो बैलेंस्ड। हमको पता होता है सुख क्या दुख क्या कुछ नहीं है, सब सोचने का है, अभी है चला जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। दिस इज इमोशनल। नाउ आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअल। दिस इज द फर्स्ट स्पिरिचुअल चक्र। फर्स्ट इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, जो लोग ध्यान में जाते थे, जो मेडिटेशन में जाते ध्यान में जाते थे, वो जब इसके ऊपर ध्यान लगाते थे तो गहरे जाकर के उनको कुछ सुनाई देता था। क्या सुनाई देता था? उनको आवाज आई, जब हमारे ऋषि मुनि लोग ध्यान में बैठते थे तो उनको आवाज आती थी जब भी बैठे, एक नहीं दो नहीं, जितने भी लोग बैठते थे, जब वहां डीप जाते थे उनको ओम की आवाज आती थी और कंटिन्यूस आती थी, नॉन ब्रेकेबल, ब्रेक नहीं होती थी। किसी को सितार की आवाज आती थी, किसी को मृदंग की आवाज आती थी, किसी को बांसुरी की आवाज आती थी, ऐसी आवाजें भी आती थी। तो ये भगवान ने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, हमारे अंदर ऐसा हृदय चक्र बनाया है। इफ यू वांट टू लिसन द साउंड ऑफ यूनिवर्स, साउंड ऑफ गॉड, you can go inside of your heart chakra and you can listen the voice of God। जो एक वॉइस है सारी यूनिवर्स में, स्टार्स के बनने की, स्टार्स के टूटने की, सन के बनने की, सन के टूटने की, अर्थ के बनने की, अर्थ के टूटने की, वो एक लगातार आवाज जो आती रहती है ना, वो सुनी, और उसी को नाम देते हैं ये भगवान ओम है। ओम ऐसी आवाज आती है जो मतलब वो है क्या, आवाज क्या है, बेसिकली वो आवाज क्या है, उसको भगवान की आवाज कहा जाता है। वो आवाज क्या है? इस सृष्टि में हर पल तारे टूट रहे हैं। इस सृष्टि में दिस यूनिवर्स कंप्राइज ऑफ मेनी स्टार्स, लाख्स ऑफ स्टार्स, लाख्स ऑफ अर्थ। जो हमारा सूरज है वो छोटा है, ये मेनी सन्स, जिसके सामने ये सूरज बच्चा है, बहुत छोटा है, और हम तो कुछ भी नहीं है, और हम अपने को बहुत समझते हैं, हम बहुत बड़े, कुछ भी नहीं है, छोटी सी धरती पे छोटे हम थोड़े से लोग, हम कुछ भी नहीं है मान के चले। हम सुनने के भी सुनने, करोड़ों धरतियां हैं, करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों चंद्र हैं, और इन सबको चलाने वाला कौन है? नो वन नोस। सुप्रीम गॉड, उसको परमात्मा, जो भी एनर्जी है, गॉड एनर्जी है, दैट एनर्जी इज गॉड एनर्जी। समुद्र है एक बहुत बड़ा समुद्र जो बहता चला जा रहा है, जिसके अंदर धरती बह रही है, सूरज बह रहा है, तारे बह रहे हैं, और समुद्र में बूंद है, बूंद से भी छोटे, एक चला बह आ जा रहा है ये समुद्र। तो जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि ये हम उस सृष्टि का एक छोटा सा भाग है, हमारी धरती छोटा सा पार्ट है। और ये बात एक और बता दूं आपको बात, जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि आपका जन्म से पहले भी आप थे और मरण के बाद भी आप हैं, आप कभी नहीं मरते, हम कभी मरते ही नहीं हैं। लाखों करोड़ों साल पहले हम, हो सकता है किसी समुद्र में अमीबा हो, सबसे पहले अमीबा का बताया जाता है। कोई हो सकता है कभी मछली बन के रहे हो, कभी धीरे धीरे कोई और जीव बने हो, वो जीव बन के रहे हो। धीरे धीरे डार्विन का सिस्टम है इवोल्यूशन, तो हम वो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे को भी शरीर मिलते चले गए। हमारे को जो हमारे गॉड एनर्जी थी, हमारी एनर्जी उनके अंदर आती चली गई। कभी हम जलचर बन के रहे, कभी पक्षी बन के रहे, कभी समुद्र में बन के रहे, कभी हम आज हम इन शरीरों में है। तो मैं कौन हूं समझ लीजिए, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। मैं उस गॉड एनर्जी का एक पार्ट हूं, उस समुद्र की एक छोटी सी बूंद हूं। जो वो समुद्र है उसकी छोटी सी बूंद मैं हूं, जो इस समुद्र का भाग है वो मैं हूं। मैं इस शरीर में आया जब मेरे कर्मों के मुताबिक मुझे कर्म मिला,
उस घर में मैं आया, बड़ा हुआ, सिर्फ बच्चा बना, बड़ा हुआ, बूढ़ा बना, चला गया। फिर अगले शरीर की खोज शुरू हो गई, अगले माँ की खोज शुरू हो गई, अगले घर की खोज शुरू हो गई, लेकिन कर्मों के अकॉर्डिंग, कर्मों के अकॉर्डिंग जैसे कर्म होंगे, याद रखो, याद रखिए, एक एक कर्मा, एक एक कर्मा, दिस इज ऑल साइंटिफिक, देयर इज रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन, इक्वल रिएक्शन, देयर इज इक्वल रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन एंड इक्वल रिजल्ट ऑफ एवरी कर्मा। आपने किसी को दुख दिया, भूल गए, नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ये चलो में, वो चलो में मिलेगा। लोग कहते हैं सब बाई चांस नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है, एक भिखारी के घर पैदा हो रहा है, एक राजा के घर पैदा हो रहा है, बच्चे ने क्या दोष किया कि उनको जन्म मिला भिखारी के घर में, उसकी एक्स करो, पास कर बस। तो ये हमारा हृदय चक्र, अपने हृदय चक्र में एक्टिव, फर्स्ट स्पिरिचुअल चक्र है। आपको यहाँ पर ध्यान लेकर के जब जाना है तो आप परमात्मा की आवाज लिफ्ट तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन पहले अपने को बाकी एक्टिव करो, अपने को ये नहीं कि भक्ति करते हैं, पहले अपने को फिजिकली एक्टिव करें, अपने को प्रोफेशनली एक्टिव करें, अपने को कैरियर में एक्टिव करें, तब आप आएंगे। आप ऐसा नहीं कि जो लोग, मैं कहता हूँ कि गरीब होना भी कभी शाप है। आप गरीब अगर इसलिए हो, कर्मा तो अलग बात है, आप इसलिए अगर गरीब हो कि आप काम नहीं करते हो तो एक अभिशाप। आप काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और खूब मेहनत करके अपने जीवन को खूब अच्छा बनाइए, तब कीजिए ये करना है। हम घबरा गए, पलायनवादी बन गए, हम एस्केपिस्ट हो गए, हमने भगवा कपड़े पहन लिए, उससे कुछ नहीं होगा। हर एक को भागे, हर एक को जब बना था उसकी कहानी लिख दी गई थी कि तेरे को इस कर्म करने के लिए, जब भगवान ने आपको बोला था, जब बाबा जी घर में आ रहे थे, बोला था उसने, देख तेरे को इस काम को करने के लिए तेरा लाइफ का पर्पज ये, तेरी लाइफ का पर्पज है राइटर बनना, अच्छा बनना, तेरी लाइफ का पर्पज है डॉक्टर बनना, अच्छा डॉक्टर बनना, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना, तेरी लाइफ का पर्पज है नेता बनना, बहुत अच्छे लोगों को भला करना। वो पर्पज, जो भी एक्टिंग आपको करने को दी गई है स्टेज पर, वो डायरेक्टर ने आपको जो दी है, वो एक्टिंग आप बहुत अच्छी कीजिए, बहुत अच्छी एक्टिंग कीजिए। आपकी एक्टिंग के बेस के ऊपर आपको अगली एक्टिंग मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। Our next chakra, when we go upward, throat chakra, this chakra, throat chakra, physically, physical पता हो पहले, this soft portion, this throat chakra. Physically, our speaking power, our this organ, our teeth, all this system is covered by our throat chakra. Mentally, जिसका थ्रोट चक्र एक्टिव नहीं होगा वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बोलते नहीं, कम बोलते हैं, ग्रुप में बैठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे, स्टेज पे बुला लीजिए 2 शब्द नहीं बोल पाएंगे। जिसका थ्रोट चक्र एक्टिव होगा, बहुत एक्टिव होगा, बहुत बोलेगा, मतलब फालतू बात बोलेगा। आप कहीं बिठा दो, आप ग्रुप में बैठ जाए, आपको चुप कराना मुश्किल हो जाएगा, बहुत एक्टिव है वो, जो ऊट-पटांग प्रकार की बातें। बैलेंस होगा, वो क्या बोलेगा, वो वही बोलेगा जो काम की बातें हैं, जो हर एक के मतलब की, जो पर्पज की हैं। जैसे थ्रोट चक्र, मेंटल, मतलब भगवान ने ये सिस्टम बना दिया सुनने के लिए, ये सिस्टम सुनो और बोलो। आपको भगवान ने जो बोला है, कई बार हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमको पता ही नहीं होती, हमने कहीं पढ़ी ही नहीं, हम वो बातें बोल जाते हैं लाइफ में, क्योंकि हमने कहीं, हमको भगवान ने सिस्टम से बना दिया, हमने सुना और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गया, और सबकॉन्शियस माइंड से हमारे वो बाहर आ गया। तो दिस इज थ्रोट चक्र। देन वी गो अपवर्ड। इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग बताए थे, ये शिव नेत्र है, ये थर्ड आई है, ये तीसरा चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपके नीचे के चक्र में चले गए, हमने क्या क्या, हमें कुछ पता नहीं, हमें कह दिया किसी ने कि साहब आप यहाँ ध्यान लगा लो, आपकी लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने की एकदम से यहाँ कैसे आ जाएगी? अच्छा, वेरी अच्छा। ज्यादातर लोग नहीं, कुछ नहीं बताते, जितने स्पिरिचुअल गाइड है, आप कहीं जाके बैठ जाइए, आपको बोलेंगे आप यहाँ ध्यान लगा लो, यहाँ। अरे बताओ ना, बताओ पहले क्या है, ऐसे कैसे लग जाएगा ध्यान यहाँ पर? आप, ये तो साइंटिफिक है। आप जब आपकी लिफ्ट का सिस्टम खराब है, तो फर्स्ट फ्लोर पे अटकी है, सेकंड पे अटकी है, थर्ड पे कहीं अटकी है, ऊपर कैसे आ जाएगी? इसीलिए वो डिप्रेशन पैदा, लोग कहते हैं हम तो ध्यान लगाते हैं, हम तो विपासना में चले गए, हम तो यहाँ चले गए, वहां चले गए, हमें तो कुछ होता नहीं।
हम तो ध्यान रखते हैं, कैसे लगाए ध्यान, हमसे पूछते हैं आपने समझा पहले क्या चीज है, तो आपको पता ही नहीं क्या ध्यान लगाओगे। दिस इज अवर, इसके बारे में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मजा आ रहा है? ये आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, आप सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है, आप सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है। ये कैसे? इसको थर्ड आई कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहले वो समझिए, हमारी दो आंखें हैं, ये दो आंखों से जो देखते हैं उसको मकसद मान के चलते हैं, लेकिन बहुत कुछ वो सच होता है दो आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन सच नहीं होता। जीवन में ऐसा बहुत बार होता है। मेरा कोई मित्र है, मेरा कोई साथी है, बिजनेस पार्टनर है, वो मेरे सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, मेरे सामने मुझको लग रहा है वो इससे अच्छा मेरे लाइफ में कोई है नहीं, पीछे मेरे को बैकस्टैबिंग कर रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, बैकस्टैबिंग कर रहा है। कैसे पता लगेगा? जिस दिन आपकी तीसरी आंख आपकी खुल गई, आपको पता चल जाएगा। और ये बहुत खतरनाक होता है, जिसकी थर्ड आई खुल जाती है उसके बहुत से दोस्त खत्म हो जाते हैं, उसके साथी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को छोड़ देता है, वो बात ही नहीं करता उनसे, उसका सर्कल कम होने लग जाता है, वो उन लोगों को छोड़ देता है। उसको पता चल जाता है कि वो जो मेरे साथी बड़ी अच्छी अच्छी बातें मेरे सामने कर रहे थे, वास्तव में मेरे साथी नहीं थे। खतरनाक भी होता है बहुत ज्यादा। पहला पॉइंट। अब फिजिकली हमारा जो आईज है और जो हमारा हमारा ब्रेन है, उसको अफेक्ट करता है आज्ञा चक्र। और आज्ञा का मतलब भी बताया, तो आज्ञा का मतलब ये है, जब आपका ये बैलेंस हो जाता है शिव नेत्र, तो अब तक हमारा ब्रेन, हम अपनी इंद्रियों की आज्ञा को मान रहे थे, गलत सलत जो कह रहे थे किसी को। अभी कोरोना पीरियड में मैंने देखा था, कुछ समय के लिए रिलैक्शन हुआ था, लोग शराब की दुकानों के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए थे। तो वो क्या कर रहे थे? उनके वो लोग उसको फॉलो कर रहे थे, जो उनकी गलत इच्छाएं उनके शरीर को, उनके मन को गाइड कर रही थी। लेकिन जब ये जागृत हो जाएगा तो आपका बताएगा आपका इनर साइट, यू शुड नॉट फॉलो योर इंद्रिया। आपकी आंख जो कह रही है जरूरी नहीं है ठीक हो, उसको कंट्रोल करो। आपकी जीभ जो कह रही है जो खाना है उसको जरूरी नहीं है। आपको डायबिटीज आप खाए जा रहे हैं, शुगर नहीं खाना है। आपको ब्लड प्रेशर, नमक ले जा रहे हैं, आपको नहीं लेना है। तो मैंने उधर सोची आज्ञा चक्र है, और इसको कहा जाता है शिव नेत्र। जब कहते हैं शिव का नेत्र खुल जाता है, प्रलय आ जाती है। तो जब मेरा ये शिव नेत्र खुल जाता है, तेरा ये शिव नेत्र, तुम्हारा शिव नेत्र खुल जाता है, तुम्हारी लाइफ में प्रलय भी आती है, लेकिन वो अच्छे के लिए आती है। आपकी ऊट पटांग साथी सब दूर हो जाते हैं, आपका वो सर्कल खत्म हो जाता है, आपके दोस्त खत्म हो जाते हैं। आपको सिर्फ वो लोग अच्छे लगते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं, जो आपकी जैसे होते हैं, जो आपकी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं। आप ऐसे लोगों को आप मिलना जुलना देखते हो, अक्सर लोग महसूस करते हुए। कई बार ऐसा होता है आपके साथ में, आपको अचानक नहीं होता, नहीं मेरे को साथ में बात नहीं करती, मेरे को इससे नहीं मिलना है, तो कहीं ना कहीं आपको गाइड करता है। देन आप वो एनर्जी चली नीचे से, और नीचे से चल के यहाँ तक आ गई, यहाँ स्टोर हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। देन व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि जो आपको बता रहा है, जो गुरु आपको बताते हैं, वो तो यही ऊपर कुछ बताते ही नहीं, वो तो कहते हैं यहाँ पहुंचेगा। क्या एक लोगों ने ज्यादातर सुना होगा आप लोगों ने, ये कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, ये सुना होगा। इसका मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि नहीं कैसे हो सकता है, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ, आई कैन बी गॉड। बहुत से लोगों ने लूसी मूवी देखी होगी, देखी है लूसी? देखिए आपको उसका संदर्भ यहाँ से बता दूंगा। अब ये हमारा ब्रेन जो है, साइंटिफिकली सबसे ज्यादा जो ब्रेन अब तक शायद किसी का बताया, तो आइंस्टीन का बताया गया है। तो ही यूजेस 13% ऑफ हिज ब्रेन, 13% or 14%। यूजुअली वी यूज ओनली 9 to 10%, और वो भी अपने प्रोफेशन में ही करते हैं, हम चीजों में नहीं करते। डॉक्टर से अपने डॉक्टर प्रोफेशन में इलेक्शन चले जाएंगे और चीजों में नहीं जाते। तो आइंस्टीन वाज यूजिंग 13%। तो एक मूवी आई थी, उसमें ये था कि देयर वाज अ गर्ल हु यूज्ड अ ड्रग। वो ड्रग लेने के बाद, वो मूवी थी, एक्चुअल में नहीं होता था, वो ड्रग लेने के बाद उसकी जो ब्रेन का पावर बढ़ने शुरू हो जाती है, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, और वो धीरे धीरे उसकी जो सारे सबको, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ब्रेन का सॉफ्टवेयर, उसकी कैपेसिटी 100% है। तो भगवान का सॉफ्टवेयर है ब्रेन,
जो गॉड पावर है, भगवान का गॉड चारों तरफ है, भगवान हाथ पैसे नहीं करता। गॉड पावर सब सोचता हो जाता है। उसने कहा स्टार बनना, स्टार बन गया, स्टार टूटना, स्टार टूट गया। कॉस्मिक एनर्जी है, ऑल प्रिवेलिंग एनर्जी इज गॉड्स, जो सब तरफ व्याप्त है वो परमात्मा है। परमात्मा कोई वो नहीं है कोई जो आप समझ रहे हो। और उस एनर्जी से अपनी एनर्जी को मिलाना ध्यान है, ये भी समझ लीजिए। जो लोटे में पानी रखा हुआ है वो कुछ समय के बाद गंदा हो जाता है। समुद्र के उसको खोलते हैं, समुद्र के पानी से मिल गया तो उसमें ताजा पानी आ गया। जब हमारे अंदर की एनर्जी, जो हमारे दुनिया भर के पैशंस है, गुस्सा है, वासनाएं हैं, जो उससे जब गंदी होनी शुरू हो जाती है, तो जब उसको गॉड एनर्जी से जोड़ देते हैं तो हमारी जो अंदर की एनर्जी है वो क्लीन हो जाती है। हम समुद्र बन जाते हैं, समुद्र का पानी हमारे अंदर आ जाता है। तो मेडिटेशन का पर्पज होता है टू कनेक्ट आवर इनर एनर्जी विद द गॉड एनर्जी। और जो ये जो एनर्जी यहाँ तक आ गई है, अगर वो यहाँ पहुंच जाती है, जो हिंदू लोग पहले होते थे वो यहाँ पर शिकार रखते थे इस जगह पर। स्त्रियां आज भी चोटी बांधते हैं, स्त्रियों ने रखी बहुत सी बातें, चाहे उनको पता ना हो सिंबॉलिक हो, लेकिन पुरुषों ने छोड़ दिया ये। और इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये पोर्शन वो था जहां पर हमें अपनी एनर्जी को ले जाना है, जहां पर अपने ध्यान को हमें ले जाना है। यहां तक तो लिफ्ट जा रही है, यहां से ऊपर नहीं जा रही है। कैसे ऊपर जाएगी एनर्जी, कैसे जाएगी, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? मेरी एनर्जी यहां तक आ गई है, उस एनर्जी को यहां तक ले जाना है। और ये ब्रेन सॉफ्टवेयर है। जो लोग साइंस जानते हैं, जो लोग कंप्यूटर जानते हैं, वो जानते हैं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। जब उसको वाईफाई से जोड़ देते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन आते रहते हैं। तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट जब हम करेंगे तो मेरा ये जो ओपन हो जाएगा, मेरा जो ये पॉइंट है, मेरा फोल्डर जो है, जब ये ओपन हो जाएगा तो वाईफाई से जुड़ जाएगा, गॉड एनर्जी से जुड़ जाएगा। और जैसे वाईफाई ओपन होने के बाद में अब सब दुनिया को देख लेते हैं, सारी दुनिया को देख लेते हैं। जो कंप्यूटर बनाया है हमारे ब्रेन का ही प्रतिरूप है। जिस पल आप अपने ब्रेन सॉफ्टवेयर को उस गॉड एनर्जी से अपडेट कर देते हैं तो आप ब्रह्मा बन जाते हैं, आप ईश्वर बन जाते हैं। कैसे? तो आप सारी दुनिया देख सकते हैं अपने बैठे बैठे। आप कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग आप दिखाते हैं ना, जो बहुत से लोग आप देखते हैं सिद्ध हैं, महात्मा है, ऐसे बहुत से लोग गिने चुने लोग होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। वो यहाँ बैठे हैं, उनको जो चाहा आपने कर सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत रेयरेस्ट ऐसे लोग जो होते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल बने हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वास्तव में उससे जुड़े होते हैं। तो ये जब आपकी एनर्जी यहाँ पहुंच गई, आपको इसको करना है, वो ध्यान से होता है। आपकी ये एनर्जी जब मार के यहाँ पर दो नर्व्स ऐसी जाती हैं हमारी, यहाँ से जाती हैं और वो यहाँ पर उससे कनेक्ट करती हैं। और ये एनर्जी जब यहाँ पहुंच जाती है, और ये कैसे होती है, इसके लिए इस एनर्जी को, इस सहस्रार चक्र वाले सहस्र कमल, इसको कहा जाता है थाउजेंड लोटस, इसको सिर के ऊपर। वो कहते हैं when we activate our सहस्रार चक्र, then 1000 of petals of a lotus flower blossom, 1000 फूल खिल जाते हैं, 1000 पुष्प खिल जाते हैं एक कमल के फूल के। इसका मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर के जितने भी वो पॉइंट होल्डर्स होते हैं सब ओपन हो जाते हैं। इसका मतलब ये है साइंटिफिकली, कोई जादू मंत्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि when our सहस्रार चक्र opens, then all the faculties, all the software, all the folder of our brain अभी थोड़े बहुत ओपन होते हैं जितना हम पढ़े लिखे हैं। हमने बायोलॉजी पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ ली, वो हमको पता है। लेकिन हमको बहुत सी चीजें नहीं पता, इसके पार हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि एक बच्चा पैदा तो हो गया, लेकिन क्या कौन है जो उसको 9 महीने माँ के गर्भ में रख रहा है? कौन सी ताकत है? क्या बाहर के रख सकते हैं उसको? ऐसी माँ के गर्भ में 9 महीने बड़ा हो रहा है, उसको भोजन मिल रहा है, उसको प्यार मिल रहा है अंदर। वो मतलब क्या ताकत है वो जो 9 महीने माँ के गर्भ में रख रहा है? ये तो आपको भी नहीं पता। आपको ये पता है, सिस्टम पता है, बट यू डोंट नो व्हाट पावर देयर इज, व्हाट पावर देयर हु इज ए पावर हु कीप द चाइल्ड सेफ इनसाइड द वॉर्म ऑफ ए मदर। नो वन नोस। परमात्मा जानता है।
मन में मन देही में देही, मन में मन देही में देही, 9 माह माँ गर्भ में लेगी। अजब अचंभा अचरज ये माँ के घर में 9 महीने बच्चा पल रहा है, कितना बड़ा अचरज है। कहाँ से आया, किस सिस्टम से आया, कैसे वो इवोल्यूशन उसका शुरू हो गया, कैसे उसका ब्रेन बना, कैसे उसकी लेग्स बनी, कैसे उसका एब्डोमेन बना, कैसे उसका बॉडी सिस्टम बना, कैसे 9 महीने में पूरा तैयार हो गया। कितना बड़ा अचरज है, कितनी बड़ी हैरानी है। और हम हैरानी को बड़ा नॉर्मल मान के चलते हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। आप साइंटिफिकली कह देंगे नहीं, वो तो सिस्टम से हो गया। कहाँ से आ गया वो जीवन, कहाँ से आ गया उसके अंदर? जीवन तो कहीं से आया ना, जीवन तो कहीं से, जीवन कहाँ से आ गया उसके अंदर? तो ये है, ये हमारा सहस्रार चक्र है। तो मैंने 7 चक्रों के बारे में आपको बताया। ये जो हम ध्यान करते हैं उनका मेन पर्पज ये होता है कि एक तो अपने जो ब्रेन जितने भी हमारी भावनाओं का, हमारे पैशंस का, हमारे टेंशन का, हमारे स्ट्रेस का, हमारे गुस्से का, हमारी वासनाओं का केंद्र हमारा ब्रेन है। इसलिए हमारे गायत्री मंत्र को महत्व दिया गया है, क्योंकि उसमें ब्रेन के लिए कहा गया है कि हम अपने ब्रेन को अगर कंट्रोल रखते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मूवी में भी देखते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन नेगेटिव, कई लोग नेगेटिव साइड में भी चले जाते हैं लाइफ के। तो वो करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस का गलत उपयोग करते हैं। तो उसके लिए मेडिटेशन करना है, उसके लिए ध्यान करना है कि मेरा मन जो है शांत रहे, मेरे मन को गुस्सा, लोग पूछते हैं गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? मेडिटेशन करो भाई। लोग कहते हैं डिप्रेशन में है, घर में कोई बच्चा बड़ा, क्या करें? मेडिटेशन करो। लोग कहते हैं मेरा बीपी बहुत बढ़ रहा है, दवाई खाओ, लेकिन मेडिटेशन करो। मेरा शुगर बहुत बढ़ रहा है, मेडिटेशन करो। एक माँ बनने वाली स्त्री है, क्या करे? मेडिटेशन करे, ध्यान करे। जो माँ का बच्चा घर में पल रहा है उसको भी संस्कार मिलते हैं 9 महीने, अभिमन्यु बन के पैदा होता है। आप उसको उस समय में वो चीजें पढ़े जो उसको पढ़ना चाहिए, वो देखे तो देखना चाहिए, वो सुने जो सुनना चाहिए, अपने बच्चे के हिसाब से करें। आप तो डॉक्टर्स हैं या तो गाइड, आप बताइए कि ये तो ठीक है मेडिकली अपने हेल्थ का ध्यान रखें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको संस्कार देने हैं बच्चों को। हमारे हिंदू विधि में संस्कार होते थे बहुत से, ऐसे बच्चे को संस्कार देने हैं। आप लोग मेडिटेशन करें, आप मंत्रों का जाप करें, आप ध्यान करें, उससे बच्चे को, कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसे वीडियो आते हैं। तो वो कैसे कि माँ बच्चों को संस्कार देती है। एक फैमिली का अभी मैंने देखा था, जैन फैमिली थी, उसमें था कि वो एक बच्चा जो 10 साल का था, शायद उसने 10 साल की उम्र में हायर सेकेंडरी कर ली थी, और जब 12-13 साल का हुआ था वो मेडिकल पेपर दे रहा था, तो उसको स्पेशल परमिशन दे करके गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया था। तो ये कैसे हो जाता है? ये कोई मेथड होते हैं, जब बच्चा घर में होता है उसके लिए भी मेथड होते हैं, आपको उसको कैसे इंटेलिजेंट बनाना है, आपको कैसे संस्कार देने हैं, तो ये सब चीजें भी हमारे को आनी चाहिए। आज सर ने जो बताया है बेसिकली ये शुरुआत है, क्योंकि हम लोग इतने फिजिकल हैं, इतने ग्राउंडेड हैं कि हम अपने भार से खुद ही दबे हुए हैं। वी डू नॉट नो कि हमारे अंदर कितनी कुछ पावर है जो सर ने आज बताई, लेकिन ये सिर्फ आप अभी इमेजिन कर पा रहे हो, अभी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। एक्सपीरियंस तब करोगे जब आप एक एक चीज करके आगे बढ़ना शुरू करोगे। तो एक्चुअली इसके बहुत सारे रास्ते होते हैं। पहले हम लोग कहा करते थे ना संतों को कि संत थे, पहुंचे हुए संत थे। तो कभी एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था रोड लेस ट्रेवल्ड। उसका मतलब ये है कि वो जो रोड है उस पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, कोई पहुंच ही नहीं पाता वहां तक। तो जो उस रोड तक पहुंचता है वो सब चीज अनुभव कर सकता है जो कि आज सर बता रहे हैं। और एक्चुअली इसके लिए 2 तरीके हैं, एक ध्यान, दूसरा प्रेम। ध्यान बहुत आसान तो नहीं, पर फिर भी बेटर तरीका है, क्योंकि प्रेम में हर किसी को तो प्रेम होता है, और जिसको बहुत एक्सट्रीम डिग्री ऑफ प्रेम होता है वही पहुंच पाता है। जैसे मीरा, इतनी भक्ति और इतना प्रेम हम लोग कभी ला सकते हैं कि अपने को बिल्कुल समर्पण कर दें। जब आप अपने को समर्पण कर देते हो, बिल्कुल समर्पण कर देते हो, बिल्कुल सोचते हो कि मैं कुछ भी नहीं, अपनी ईगो उतार के फेंक दी, तब जाके वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना शुरू होता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इजी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एहसास होगा तो धीरे धीरे जो हम लोग
अननेसेसरी की डिजायर्स में फंसे रहते हैं कि बहुत सारी ये मिल जाए वो मिल जाए, एक जो ग्रीड है, लालच है, इन सब चीजों से हम निकल पाएंगे और हम वही चीज कर पाएंगे जो रियली मेरे अंदर से मेरी आवाज आ रही है, अपने आप को पहचान पाएंगे जो सर ने बताया। तो एक्चुअली ये शुरुआत है एंड आई थिंक अगर आप लोगों को जरा सा भी इनिशिएशन हुआ तो सर के पास बड़े सारे माध्यम है सर, उसमें वो यूट्यूब चैनल पे भी है और सर का ग्रुप भी है ध्यान मेडिटेशन, उसको कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो वो भी शायद सर ज्वाइन कर सकते हैं ना। थैंक यू सो मच सर। I can only say that the inner journey is a very pleasant journey as compared to the outer journey. The more you shed your conditioned mindsets, the more peaceful you become, the more satisfied you become. So you can transform yourself. You know, this is one way of kind of activating your chakras. So the inner journey, लोग कहते हैं ना बातचीत इसकी, मतलब ये तो जयसवाल साहब हमारे को मेडिटेशन करा रहे हैं, बट जो तुम्हारी अंदर की सीक्रेट्स होती हैं या अंदर के जो भाव होते हैं वो तुम सबको दिखाते नहीं फिरते। सो मेडिटेशन कैन ओनली बी डन इन प्राइवेट। यस, इट इज नॉट अ कम्युनिटी अफेयर कि हम उसको प्राइवेट में कर रहे हैं। एंड एज you go into the science of it, there is so much of literature available. The first basic tenets of जो हमारे पतंजलि ने जो योग सूत्र दे रखे हैं उसमें सबसे पहले वो शुरू होते हैं how we react to the world and what are the good thoughts we should have. So once you start adopting the basic behavior, the conditioned behavior is a jealous behavior, it is a competitive behavior. So all those patterns are to be shunned. That the reward for shunning all these things is a peacefulness in your life. So उसका ये नहीं कि उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसका बहुत रिवॉर्ड मिलता है। पीसफुलनेस, सैटिस्फैक्शन, these are inner strengths which give you motivation to work further. So all these things have to be imbibed in the patients on a daily rigorous basis where you feel your own advancement in your own small ways. And that meditation, dhyan, all these are things which you gradually progress as your desires will make you progress on that line. किसी को प्रोग्रेस करना अपने करियर में, मार्केटिंग करनी है तो वो फिर ध्यान नहीं लगाएगा।